हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं इसम टॉट्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनंत स्पर्शी। ठीक, इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है फाइंड द इसम टॉट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और उस कर्व का हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का y माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y माइनस 4x क्यूब। ठीक, प्लस अब y का y माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y, और फिर इस y स्क्वायर माइनस 2y का x माइनस y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले y का y स्क्वायर y में करेंगे तो y स्क्वायर, और y स्क्वायर का इसमें करेंगे तो x y स्क्वायर फिर माइनस y की। ठीक, और y का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2y, अभी उसका x माइनस y में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2xy, और फिर माइनस 2y का माइनस y में करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के बाद यह इक्वेशन लिखा। अब इसमें सबसे पहले हम सबसे हाईएस्ट डिग्री देखते हैं कि इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है। ठीक, तो इसमें पहले टर्म से हम देखते हैं x का पावर 2 y का पावर 2 y का पावर 1, तो 2 और 1 3, तो पहले टर्म की डिग्री हुई 3, दूसरे टर्म में x का पावर 3 तो इसकी डिग्री हुई 3, x का पावर 1 y का पावर 2 1 और 2 3 इसकी डिग्री हुई 3, y का पावर 3 तो इसकी डिग्री हुई 3, यहाँ x का पावर 1 y का पावर 1 1 1 2 तो इसकी डिग्री हुई 2, यहाँ y का पावर 2 इसकी डिग्री हुई 2, x का पावर 1 इसकी डिग्री 1, y का पावर 1 तो इसकी डिग्री 1। तो यानी कि जो हमें सबसे हाईएस्ट डिग्री है वह है 3। ठीक, अब क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू m थर्ड सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में पुट करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे, तो थर्ड डिग्री वाला कौन कौन सा है, माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये जो टर्म्स है ये 3 डिग्री वाले। अब इसमें x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3m इज इक्वल्स टू, इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा 4m, फिर इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, फिर इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब। ठीक, अब थर्ड डिग्री वाला हो गया। अब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो सेकेंड डिग्री वाला कौन कौन सा है, माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर सेकेंड डिग्री वाला है टर्म्स, तो इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा 5 टू m इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 2m स्क्वायर। ठीक, अब सेकेंड डिग्री वाला हो गया। और फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट डिग्री वाला है माइनस 4x और माइनस 4y, तो ये हो जाएगा 5 1m इज इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 4m। अब क्या करते हैं, नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है उसको 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो 5 3m सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स है, तो 5 3m इज इक्वल्स टू 0, और 5 3m की वैल्यू कितनी है 4m माइनस 4 प्लस m स्क्वायर माइनस m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सीरियल से बैठा लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ माइनस हटाने के लिए इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा m माइनस 1 माइनस
4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यहाँ से m इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू मिल हो गई 1 प्लस 2 और फिर माइनस 2। हमें m के 3 वैल्यू मिल गए 1, 2 और माइनस 2। अब इस m के तीनों वैल्यू से हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, चूंकि m के तीनों वैल्यू अलग अलग है तो उसके लिए फार्मूला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m c प्लस 5n माइनस 1 m इज इक्वल टू 0। जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से c इज इक्वल टू, या उधर जाएगा तो माइनस 5n माइनस 1 m, या इंटू में इधर आएगा तो अपान में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3। ठीक, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2, यह हो जाएगा 5 m अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n की वैल्यू 3, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3 m। अब c इज इक्वल टू 5 m की वैल्यू कितनी है वो पुट कर देंगे, तो 5 m की वैल्यू है माइनस 2m प्लस 2m स्क्वायर अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3m निकालने के लिए हम 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4m का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में 4 माइनस 4 का 0, m स्क्वायर का 2m, फिर m क्यूब का 3m स्क्वायर। ठीक, अब हमें c के लिए हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम m की अलग अलग वैल्यू पुट करके c की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ होगा when m इज इक्वल टू 1 देन c इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपान 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अपान 4 प्लस 2 माइनस 3। अब माइनस 2 प्लस 2 0, ऊपर का पूरा 0 हो जाएगा, तो जब अंश में 0 हो जाता है तो उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो m इज इक्वल टू 1 के लिए c इज इक्वल टू 0। अब m इज इक्वल टू 2 के लिए c की वैल्यू निकालेंगे, तो when m इज इक्वल टू 2 देन c इज इक्वल टू, अब m इज इक्वल टू 2 के लिए c की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपान 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8, क्या हो गया 8 अपान 4 प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 4 12। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस 4 अपान माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो जब m की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब m इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा when m इज इक्वल टू माइनस 2 देन c इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू माइनस 2 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर अपान 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस 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 प्लस, तो या 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 और 4 का 2 में करेंगे तो प्लस 8 अपॉन 4, फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 का 3 में करेंगे तो माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन माइनस 12, ये हो जाएगा 1। तो when m is equals to -2 then c is equals to 1। ठीक, अब हमें m के तीनों वैल्यू से c के 3 वैल्यू मिले। अब इससे हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, तो नाउ एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक, अब हमें m के 3 वैल्यू मिले तो हमें 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। तो पहला एसिम्प्टोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अब m की पहली वैल्यू है 1 और इस 1 के लिए हमें c की वैल्यू मिला है 0, तो m1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी और c1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इसमें m1 और c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स और c1 की वैल्यू 0, x y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें पहला एसिम्प्टोट्स मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें हमारा दूसरा एसिम्प्टोट्स होगा m2x प्लस c2। अब m की दूसरी वैल्यू है 2 और इसके लिए c की वैल्यू मिली है 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 2 इंटू एक्स और c2 की वैल्यू 1, तो यह 2x प्लस 1। अब यह 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें दूसरा एसिम्प्टोट्स मिल गया। ठीक, अब हमारा तीसरा एसिम्प्टोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू है -2 और इसके लिए c की वैल्यू है 1, तो यह हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, 2x इधर आएगा तो 2x प्लस वाई और फिर प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल्स टू 0। हमें तीसरा एसिम्प्टोट्स भी मिल गया और ये हो गया आंसर। अब हमें इस कर्व के लिए 3 एसिम्प्टोट्स मिल गए। ठीक, अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है जिसमें एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हो जाएगा या इसके सॉल्यूशन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको आगे जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो वहां हमें m की वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी। ठीक, अब इसकी डिग्री चेक करते हैं, तो इसकी डिग्री चेक करने के लिए यहाँ x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा, तो उसकी डिग्री 3, फिर इसमें करेंगे तो x का पावर 2 y का पावर 1, इसकी भी डिग्री 3। अब यहाँ y स्क्वायर का जब करेंगे y का पावर 2 x का पावर 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, फिर y का पावर 2 y का पावर 1, इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी। यानी कि ये जो पूरा टर्म्स है इसकी पूरी डिग्री 3 हो गई, 3 होगी। ठीक, अब यहाँ पर y का पावर 2 इसकी डिग्री 2, y का पावर 1 इसकी डिग्री 1। अब यहाँ पर पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m in third, second and first degree टर्म्स। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी वो लिख लेंगे, हाईएस्ट डिग्री n इज इक्वल टू थी 3। ठीक, तो अब सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स यही है, तो इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1, फिर माइनस
y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो m स्क्वायर या 53m, ठीक। 53m इज इक्वल टू थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो 53m इज इक्वल टू 1 माइनस m स्क्वायर, अब इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस 2m, तो 53m की वैल्यू मिल गई 1 माइनस m स्क्वायर 1 प्लस 2m। अब सेकंड डिग्री वाले में सेकंड डिग्री वाला है माइनस y, तो 52m इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। अब फर्स्ट डिग्री वाले में फर्स्ट डिग्री वाला y, ये हो जाएगा 51m इज इक्वल टू m। अब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होता है उसको हम 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो नाउ 53m सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है 53m, इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे 53m इज इक्वल टू 0। अब 53m की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस m स्क्वायर 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डायरेक्ट m की वैल्यू निकाल लेंगे, और यदि वही जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमें इसके कैलकुलेशन में फिर से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तो हमें यहाँ से डायरेक्ट m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो यह हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यह m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ से 2m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गया प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें m की वैल्यू मिल गया, अब इस m की वैल्यू से हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू के लिए फार्मूला होगा, नाउ m के तीनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm इंटू सी प्लस 5n माइनस 1m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5n माइनस 1m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm। अब n की वैल्यू है 3, तो माइनस n माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 5 अपॉन n की वैल्यू 3 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3m। अब c इज इक्वल टू 5 to m की वैल्यू है माइनस m स्क्वायर, तो यह माइनस m स्क्वायर अपॉन, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3m की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 3m की वैल्यू हम लोगों को मिली है 1 माइनस m स्क्वायर 1 प्लस 2m, तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, ठीक। 53m की वैल्यू है, 53m की वैल्यू है। तो अब 53m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और फिर 2m का हो जाएगा 2 और माइनस m स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2m, फिर माइनस 2m क्यूब का हो जाएगा माइनस 6m स्क्वायर। अब यहाँ से हमें c के लिए इक्वेशन मिल गया। अब e इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। अब हमें c के लिए इक्वेशन मिल गया। अब m की अलग अलग वैल्यू इसमें पुट करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो व्हेन m इज इक्वल टू 1, जब m की वैल्यू 1 है देन c इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू m इज इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 6, 1 अपॉन माइनस 6। जब m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू है 1 अपॉन माइनस 6,
अब m इज इक्वल्स टू -1 के लिए देखेंगे, ये हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल्स टू -1 देन c इज इक्वल्स टू, जब m की वैल्यू -1 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए इसमें इस इक्वेशन में m इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -2 इंटू -1 -6 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 -6 1 अपॉन -2, जब m की वैल्यू -1 तब c की वैल्यू 1 अपॉन -2। अब when m is equals to -1 upon 2 then c is equals to, जब m की वैल्यू -1 upon 2 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m is equals to -1 upon 2 पुट करेंगे तो -1 upon 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 - 2 इंटू -1 अपॉन 2 -6 इंटू -1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ c इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, फिर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4, ठीक। अब यहाँ से 1 अपॉन 4 अपॉन यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 6। अब यह 4 और यह 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6। अब एसिम्पटोट्स निकालेंगे। नाउ एसिम्पटोट्स निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और हमें m के 3 वैल्यू मिले हैं तो हमें 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे तो पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अब m की पहली वैल्यू 1 और इसके लिए c की वैल्यू मिली है 1 अपॉन -6 तो यह हो जाएगा c1 और यह हो जाएगा m1। तो इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू 1 तो 1 इंटू एक्स प्लस c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -6 तो 1 अपॉन -6 तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 6। अब दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू x माइनस 6x 6y इज इक्वल्स टू 6x और यह 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1। अब फिर ये हो जाएगा 6x या इधर आएगा तो -6y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पहला एसिम्पटोट्स मिल गया। हमारा दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अब m की दूसरी वैल्यू है -1 और इसके लिए c की वैल्यू है 1 अपॉन -2 तो यह हो जाएगा c2 और यह हो जाएगा m2। इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस c2 की वैल्यू -1 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -2x -2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा और फिर 2x इधर लाएंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यह दूसरा एसिम्पटोट्स मिल गया। अब हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। अब m की तीसरी वैल्यू है -1 अपॉन 2 और इसके लिए c की वैल्यू मिली है 1 अपॉन 6 तो यह हो जाएगा m3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 तो -1 अपॉन 2 इंटू x और c3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा -3x
प्लस 1। अब 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 1। अब 3x इधर है, माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हमें इस कर्व के लिए m के 3 वैल्यू मिले और उस m के 3 वैल्यू से हमें 3 एसिम्पटोट्स मिले, ठीक। यानी कि इस कर्व के लिए हमें 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे और वो एसिम्पटोट्स यह निकल गए, ठीक। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है जिसमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इस इक्वेशन को हमें सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। तो यहाँ पहला जो टर्म है इसमें इसकी डिग्री 3, दूसरे टर्म की भी डिग्री 3, तीसरे की भी 3, चौथे की भी 3, फिर अगले टर्म की डिग्री 2, फिर अगले की 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है और सबसे हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करते हैं से n इज इक्वल्स टू 3, ठीक। अब पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m in third, second and first degree terms। अब हम थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री वाले टर्म्स में x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू m पुट करते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले में पुट करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट 3 है, तो सबसे पहले हम थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे। तो थर्ड डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से हैं? y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ये थर्ड डिग्री वाले हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोग को 53m। इसमें पुट करेंगे y इक्वल्स टू m, तो m क्यूब, इसमें पुट करेंगे तो माइनस 3x की जगह 1 और y की जगह x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे तो माइनस 3m। फिर अगला आ जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस 3, इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, ठीक। अब सेकेंड डिग्री वाले में सेकेंड डिग्री वाला है प्लस 2y क्यूब प्लस 2xy, ठीक। ये सेकेंड डिग्री वाला है तो इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा 52m, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m। अब सेकेंड वाला हो गया, फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले में 51m, फर्स्ट वाला कौन कौन सा है प्लस 4x प्लस 5y, ये हो जाएगा 4 प्लस 5m। अब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला हम लोग को टर्म्स मिलता है उसको 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा नाउ 53m इज इक्वल्स टू 0। अब 53m की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको लिख लेंगे सही क्रम में, m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा m प्लस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से m प्लस 1 कॉमन, यहाँ से m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से m इज इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ से m की वैल्यू हो गई माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 फिर माइनस अंडर रूट 3। अब हमें m के 3 वैल्यू मिले, अब इससे हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो c के लिए फार्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव 5nm इंटू c प्लस 5n माइनस 1m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5n माइनस 1m अपॉन
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m। अब n की वैल्यू 3, तो यह हो जाएगा -5 3 - 1 2 5 2 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3 m। अब 5 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू -5 2 m की वैल्यू है 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर अपॉन 2m। और फर्स्ट डेरिवेटिव 5 3 m की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 3 m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो m क्यूब का हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 3m का हो जाएगा -3, फिर प्लस 2 प्लस m स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 2m -3 का हो जाएगा 0। ठीक, अब हमें c के लिए इक्वेशन मिल गया। अब m की अलग अलग वैल्यू पुट करके c की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा when m is equals to -1 then c is equals to, जब m की वैल्यू -1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m is equals to -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 3 इंटू -1 का स्क्वायर -3 प्लस 2 इंटू -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 -2 अपॉन 3 -2 प्लस 2 और -2 0 ऊपर हो जाएगा 0। तो जब अंश में 0 हो जाता है तो उसकी पूरी वैल्यू 0। और फिर m इज इक्वल टू √3 रख के देखेंगे तो when m इज इक्वल टू √3 देन जब m की वैल्यू √3 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए अब इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू √3 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 2m की वैल्यू √3 अपॉन इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर -3 प्लस 2 √3। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस 2 √3 अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ 9 -3 प्लस 2 √3। अब यहाँ -6 प्लस 2 √3, 9 में 6 घटाएंगे तो 6 प्लस √3। अब यह कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -1। ठीक, अब m इज इक्वल टू √3 पर हमें वैल्यू मिला c की वैल्यू मिला -1। अब m इज इक्वल टू -√3 पर c की वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू -√3 के लिए निकालेंगे तो when m इज इक्वल टू -√3 देन c इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू -√3 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू -√3 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू -√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -√3 अपॉन 3 इंटू -√3 का स्क्वायर -3 प्लस 2 -√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -√3 का स्क्वायर 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 प्लस और माइनस 2 √3 अपॉन -√3 का स्क्वायर 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 -3 -2 √3 -6 -2 √3 अपॉन 6 -2 √3। यहाँ से c की वैल्यू मिली -1। जब m इज इक्वल टू -√3 देन c इज इक्वल टू -1। अब हम एसिम्पटोट्स निकालेंगे। नाउ
नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें m के 3 वैल्यू मिले हैं तो हमें 3 एसिम्पटोट्स भी मिलेंगे। तो हमारा पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अब m की पहली वैल्यू है -1 और इस m इज इक्वल्स टू -1 के लिए c की वैल्यू मिली 0, तो m1 इज इक्वल्स टू -1 और c1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है -1 इंटू एक्स प्लस c1 की वैल्यू 0 और फिर -x इधर आएगा तो प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को पहला एसिम्पटोट्स मिल गया। हमारा दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। m की दूसरी वैल्यू m की दूसरी वैल्यू √3 और इसके लिए c की वैल्यू मिली -1, तो m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 और c2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1। वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू √3x प्लस c2 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा √3x, y इधर जाएगा तो -y -1 इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गया हम लोगों को दूसरा एसिम्पटोट्स। अब हमारा तीसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। अब m की तीसरी वैल्यू है -√3 और इसके लिए c की वैल्यू मिली है -1, तो m3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -√3 और c3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -√3x प्लस c3 की वैल्यू -1, -√3x इधर आएगा तो प्लस √3x प्लस y और -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोगों का तीसरा एसिम्पटोट्स। अब इस कर्व के लिए हमें 3 एसिम्पटोट्स मिल गए जो इसका आंसर है। ठीक, अब इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है जिसमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले दिए गए इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले टर्म की डिग्री है 3, दूसरे टर्म की 3 और तीसरे टर्म की भी 3, चौथे टर्म की भी 3, पांचवें टर्म की डिग्री 2, छठे टर्म की डिग्री 2 और सातवें टर्म की डिग्री 1। ठीक, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री n इज इक्वल्स टू हो गया 3। अब हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले हम पुट करेंगे। तो थर्ड डिग्री वाले कौन कौन से हैं 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² प्लस y³ यह हम लोग का थर्ड डिग्री वाला टर्म्स है। इसमें जब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो मिलेगा 5/3 m इज इक्वल टू, इसमें यह हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे माइनस x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो माइनस m माइनस इसमें पुट करेंगे तो माइनस 2m² प्लस इसमें पुट करेंगे तो m³। अब थर्ड डिग्री वाला अब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो सेकेंड डिग्री वाला है -4x² प्लस 8xy, तो ये हो जाएगा 5/2m इज इक्वल टू -4 प्लस 8m। अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट डिग्री वाला 4x तो 5/1m इज इक्वल टू 4। अब हम जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला आता है उसको 0 के इक्वल दिखाते हैं नाउ। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला 5/3m तो 5/3m इज इक्वल टू 0। अब 5/3m की वैल्यू है 2 - 2m² प्लस m³ इज इक्वल टू 0। अब इसको
सीरियल से कर लेंगे तो m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये होगा m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m माइनस 2 कॉमन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो हमें m के वैल्यू मिले 2 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1। अब हमें m के 3 वैल्यू मिले। अब इससे हम c की वैल्यू निकालेंगे तो नाउ जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो हमें c निकालने के लिए फार्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m इंटू सी प्लस 5n माइनस 1 m इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से c इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5n माइनस 1 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m। अब n की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा माइनस 5 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 5 2 माइनस 5 2 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3 m। अब हम इसमें 5 2 m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3 m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू 5 2 m की वैल्यू है माइनस 4 प्लस 8 m माइनस 4 प्लस 8 m अपॉन और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3 m की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 3 m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस m का हो जाएगा माइनस 1 और फिर माइनस 2m स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 4m प्लस m क्यूब का हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक, अब हमें c के लिए इक्वेशन मिल गया। अब हम m की अलग अलग वैल्यू रख के c की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल्स टू 2 देन c इज इक्वल्स टू, जब m की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 8 इंटू 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 और 16 में से माइनस 4 करेंगे तो होगा 12 और यहाँ माइनस तो माइनस 12 अपॉन माइनस 1 और 4 का 2 में करेंगे तो माइनस 8 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो प्लस 12। अब यहाँ से माइनस 12 अपॉन या माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9 और 12 में से माइनस 9 घटेगा तो प्लस 3 और इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4। ठीक, व्हेन m इज इक्वल्स टू 2 देन c इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू, जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m की जगह 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। 8 में से माइनस 4 घटेगा तो 4 क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 4 और यह हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ से वैल्यू निकलेगी माइनस 2। व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब m की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये होगा व्हेन m इज इक्वल्स टू माइनस 1 देन c इज इक्वल्स टू, जब m की वैल्यू माइनस 1 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे। ये होगा
-4 प्लस 8 इंटू -1 अपॉन -1 -4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 और -8 -12 अपॉन -1 +4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो यह हो जाएगा 3 -12 अपॉन 3 और 4 7 में से -1 तो 6 और ये हो गया -2। ठीक, अब हमें m के 3 वैल्यू से c के 3 वैल्यू मिल गए। अब हम एसिम्पटोट्स निकालेंगे। ठीक, तो फिर नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y = mx + c। ठीक, अब हमें m के 3 वैल्यू मिले हैं और c के भी 3 वैल्यू मिले हैं, तो हमें 3 एसिम्पटोट्स भी मिलेंगे। और पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा y = m1x + c1। तो m की पहली वैल्यू 2 और इसके लिए c की वैल्यू मिली -4, तो m1 = 2 और c1 = -4। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि हो जाएगा y = 2 इंटू एक्स प्लस c1 की वैल्यू -4, 2x -4 2x, y इधर आएगा तो -y और फिर -4 = 0। ये हो गया हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स। अब दूसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y = m2x + c2। m की दूसरी वैल्यू 1 और इसके लिए c की वैल्यू मिली -2, तो m2 = 1 और c2 = -2। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y = m2 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c2 की वैल्यू -2। अब x y को इधर लाएंगे तो -y और -2 = 0। ये हो गया हम लोगों का दूसरा एसिम्पटोट्स। अब हम लोगों का तीसरा एसिम्पटोट्स होगा y = m3x + c3। अब m की तीसरी वैल्यू है -1 और इसके लिए c की वैल्यू मिली -2, तो m3 = 3 और c3 = -2। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो y = m3 की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस c3 की वैल्यू -2, -x इधर आएगा तो x प्लस y और -2 इधर आएगा तो +2 = 0। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार अब इस कर्व के लिए हमें 3 एसिम्पटोट्स मिल गए जो कि इसका आंसर है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।